तो अगर आप किसी भी क्लास के लिए अपना फ्रेश फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तब तक आगे आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आज के इस टाइम में हम आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है पूरा फुल प्रोसेस बताने वाले हैं। अगर आप फ्रेश फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं किसी भी क्लास के लिए दोस्तों, अगर आप फ्रेश फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको फुल प्रोसेस बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट आप वहाँ से यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आने के बाद सबसे पहले आपको स्टूडेंट सेक्शन पे क्लिक करना है। स्टूडेंट सेक्शन पे जैसे क्लिक करोगे फिर यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपका फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल लॉगिन और नीचे यहाँ पर आपका करेक्शन जो पिछले ईयर के छात्र हैं उनके लिए। तो ये विंडो अभी वर्क नहीं कर रही, केवल यहाँ पर आपके 3 वर्क कर रहे हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल लॉगिन। अब दोस्तों यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को चॉइस करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को चॉइस करेंगे फिर यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2024-25 यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहले मिल रहा है यहाँ पर SC ST OBC जो SC ST जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर आपको कॉलम मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर OBC कैटेगरी के जो छात्र हैं इनके लिए यहाँ पर कॉलम मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपको कॉलम देखने को मिलेगा अल्पसंख्यक के छात्रों के, जो मिनोरिटी कैटेगरी के छात्र रहेंगे उनके लिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन किस में करना है, अब 3 ऑप्शन तो उसमें रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर छात्र कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर करना है, अगर आप SC ST जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इस ऑप्शन से अपना रजिस्ट्रेशन करना। किसी भी क्लास के छात्रों 9 से लेकर इंटर, डिग्री, डिप्लोमा तक सारे छात्र यहीं में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी भी क्लास के छात्रों, ऑल क्लास के छात्र यहाँ पर 9 से लेकर डिग्री, डिप्लोमा तक सारे छात्र इस ऑप्शन से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। मुस्लिम कैटेगरी के जो छात्र रहेंगे, अल्पसंख्यक कैटेगरी के छात्र रहेंगे, वो छात्र यहाँ से अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। जो आपका ये लास्ट में बॉक्स दिया है यहाँ पर मिनोरिटी कैटेगरी के जो छात्र रहेंगे यहाँ से फॉर्म फिलअप करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें भी कई ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप SC ST जनरल का देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पर आपका प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर 9th या हाई स्कूल के छात्र हैं तो दोस्तों यहाँ पर प्री मैट्रिक से अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कक्षा 11 या फिर आप 12 के छात्र हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट से अपना रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं इंटर के ऊपर, BA BSc BCom, डिग्री, डिप्लोमा, ITI, पॉलिटेक्निक, UG PG, तो यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक अदर इंटरमीडिएट से अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इसके अलावा नीचे यहाँ पर अदर स्टेट के जो छात्र रहेंगे, जैसे अदर स्टेट में आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं इंटर के ऊपर, तो यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट से अपना रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। ये हो गई आपकी SC ST जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को, अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप 9th या हाई स्कूल के छात्र हैं तो दोस्तों यहाँ पर प्री मैट्रिक से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके अलावा कक्षा 11 या 12 के छात्र हैं तो दोस्तों कक्षा 11-12 के छात्र पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। और इसके अलावा अगर आप पोस्ट मैट्रिक अदर इंटरमीडिएट के छात्र रहेंगे, इंटर के ऊपर कोई भी कोर्स कर रहे हैं, BA BSc BCom के लिए, तो पोस्ट मैट्रिक अदर इंटरमीडिएट से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। यही चीज़ यहाँ पर 9th हाई स्कूल के लिए प्री मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए पोस्ट मैट्रिक, और यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के ऊपर के जो छात्र रहेंगे यहाँ से सभी छात्र अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। अपने अपने कॉलम से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी अपनी कैटेगरी के अनुसार ही अपने कैटेगरी में ही फॉर्म फिलअप करना, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देना है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने में। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर SC ST जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सही से हो रहा, आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट हो रहा है, इसके बाद कॉलेज भी सेलेक्ट हो रहा है, जैसे कि हम अभी आपको दिखाई भी दे रहे हैं। किसी भी क्लास के लिए आप यहाँ पर ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट भी चयन हो रहा है, आप डिस्ट्रिक्ट चयन कर सकते हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं। इसके बाद शिक्षण संस्थान में आप यहाँ पर कोई भी शिक्षण संस्थान अपना सेलेक्ट करें जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं। अब दोस्तों यही बात हम अगर OBC के लिए बात करें तो दोस्तों यहाँ पर OBC के लिए जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं या फिर आप मिनोरिटी कैटेगरी के लिए किसी भी क्लास के लिए, तो यहाँ पर अगर आप किसी भी क्लास के लिए OBC कैटेगरी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट का हो या हाई स्कूल का हो या पोस्ट मैट्रिक अदर इंटरमीडिएट का हो, उस पर आप क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो यहाँ पर आपका ज़िला सेलेक्ट करने के लिए बोलता, तो यहाँ पर आप ज़िला सेलेक्ट करते हैं अपना, जिस भी ज़िले में आप पढ़ाई कर रहे हैं।
इसके बाद शिक्षण संस्थान सेलेक्ट करने जाते हैं तो यहाँ पर आपको इस प्रकार के मैसेज आ जाता है और आपका कॉलेज नहीं आता। तो दोस्तों ये ओबीसी के छात्रों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है इस समय। पहले यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा था ओबीसी और यहाँ पर मिनोरिटी साथ में। यहाँ पर अगर आप मिनोरिटी अल्पसंख्यक कैटेगरी से हैं या पिछड़ा वर्ग से हैं तो दोस्तों इन दोनों कैटेगरी के छात्रों के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो ऑप्शन है वो आप पहले यहाँ पर वर्क कर रहा था, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, लेकिन अभी आपका कॉलेज शो नहीं हो रहा। तो ये सर्वर की प्रॉब्लम है, ये बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आप SC ST OBC जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप OBC कैटेगरी से या मिनोरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा। इसमें मेंटेनेंस चल रहा है। जैसे ही आपका ये पोर्टल व्यवस्थित हो जाएगा, मेंटेनेंस हो जाएगा तो यहाँ पर आपका शिक्षण संस्थान सेलेक्ट होने लगेगा, आपका कॉलेज का नाम आने लगेगा। फिर आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद आगे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, जो प्रॉब्लम आ रही थी उसके बारे में हमने डिटेल से बताया कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि कॉलेज सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर किसी भी छात्र का कॉलेज सेलेक्ट नहीं हो रहा, हालांकि आपका ही नहीं, किसी अगर आप OBC कैटेगरी या मिनोरिटी कैटेगरी से आते हैं किसी भी कोर्स के लिए तो यहाँ पर आप सभी का कॉलेज सेलेक्ट नहीं हो रहा अगर आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे थे। अगर आप यहाँ पर पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखे थे तो यहाँ पर आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।